जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नई विनती के साथ। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको ढूंढता है। हर एक जरूरतमंद को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है। बस आपको प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, उस आवाज की तरफ मुड़ना है आपको। और ये सब कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हर एक जरूरतमंद को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है और देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपकी तलाश में है, क्योंकि आप भटके हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप हताश हैं। इस दुनिया में हर कोई हताश है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वो हताश है, परेशान है, विचलित है, हड़बड़ाया हुआ है, घबराया हुआ है। किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई घबराहट आपके जीवन में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है और आपका इंतजार कर रहा है, ढूंढ रहा है आपको। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को, सच्चे खुदा को तलाशते हैं, आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन आप तक पहुंच ही जाएगा, आप तक जरूर पहुंचेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे इंतजार में है कि कब मेरा बेटा बेटी मेरी ओर फिरेंगे और मैं इनको दान वरदानों से नवाजूंगा, क्योंकि ये बहुत थक चुके हैं, बहुत विचलित है, बहुत परेशान है, और मैं इनका उद्धार करूंगा। इस इंतजार में है परमेश्वर। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? हम नहीं मुड़ते हैं, हम इसी भीड़ भाड़ में खो जाते हैं, बस अपने परिवार और सांसारिक और ये दुनियावी जीवन में ही फंस कर रह जाते हैं और हमें कुछ हासिल नहीं होता है। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमारे अंदर चाहे कितनी भी बुरी आदतें क्यों ना हो, मगर प्रभु यीशु मसीह इतना महान खुदा है, आपको बुरी आदतों के साथ में, बुरे होने के साथ भी आपको अपनाता है, आपको एक्सेप्ट करता है और आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को माफ करता है। मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, जो पवित्र पाक बाइबल में शक्तिशाली वचन है, इस वचन के द्वारा आज आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ना आपके लिए कितना जरूरी है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ फिरते हैं और अपने मनों को बदलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग्स आपके जीवन में किस तरह से आती है, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा। तो भाई बहनों, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में लूका अध्याय 19 का 1 से लेकर 10 तक। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जक्कई एक ऐसा इंसान था जो चुंगी लिया करता था, जैसे टैक्स लेना, कर वसूल करना और ब्याज और सूद वसूल करना। तो ये कार्य करता था जक्कई। धनवान भी था, पैसा भी था, ऐसे ऐसे कार्य करके इसके पास में काफी पैसा भी था। मगर एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह उस जगह से, उस मार्ग से गुजर रहे थे। इसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इस मार्ग से आ रहे हैं, तो उसको देखना चाहता था। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी और वो उसको देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कद में छोटा था, थोड़ा उसका कद, उसका हाइट उसकी कम थी। इसलिए वो जक्कई पेड़ पर चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया देखने के लिए कि इनमें से कौन है यीशु मसीह। आज मैं उसको देखना चाहता हूं ताकि मेरी जिंदगी में भी उद्धार आए, क्योंकि वो सुधरना चाहता था। वो अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स चाहता था कि मेरी जिंदगी में भी ब्लेसिंग्स आए, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े अचंभित कार्य जगत में हो रहे हैं। तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसको दर्शन मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ नजर करके कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो भाई बहनों, देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि तू झटपट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रुकना है। तो परमेश्वर यीशु मसीह की दया देखिए, कृपा देखिए। वो जक्कई जो सूद लेने वाला था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। आगे हम वचन देखेंगे, वचन क्या कहता है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है,
इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। तो भाई बहनों, आपने देखा यहां पर क्या हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से गुजर रहे थे, काफी सारी भीड़ थी उनके साथ में, तो जक्कई उसको देखना चाहता था, उद्धार पाना चाहता था, उसको उद्धार चाहिए था, उसको शांति और सुकून चाहिए था, उसको ब्लेसिंग्स चाहिए थी उद्धार के रूप में। तो वो पेड़ पर चढ़ गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, दर्शन पाया, और प्रभु यीशु मसीह ने मन में जान लिया कि ये वो इंसान है जो उद्धार पाना चाहता है, जो ब्लेसिंग्स पाना चाहता है, जो अनंत जीवन पाना चाहता है। जबकि वो कितना पापी था, इसमें जिक्र है कि वो पापी इंसान था, वो सूद लेता था, ब्याज खाता था लोगों से, मगर उसके मन में कोई शांति सुकून नहीं था, परेशान और बेचैन रहता था। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर कहा कि झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रुकना है। और वो उसी पेड़ पर बैठे हुए इतना खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ कि वो झटपट नीचे उतरा और प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर लेकर गया, खुशी खुशी अपने घर लेकर गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पहुंचे तो लोग पीछे से बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने लगे, ये बोलकर कि ये तो पापी मनुष्य है। और प्रभु यीशु उसके घर जाकर बैठ गया, उसके घर में विश्राम करने के लिए चला गया है, उसके घर में रुक गया है प्रभु यीशु। तो लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे, तो लोग यही सवाल करने लगे आपस में कि प्रभु यीशु उस पापी इंसान के घर में क्यों गया, क्योंकि वो तो पापी है, जक्कई वो तो पापी इंसान है, तो उस पापी के घर में क्यों गया। वो लोग आपस में सोचने लगे, आपस में बातें करने लगे। अब ये देखिए भाई बहनों के प्रभु यीशु को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया, वहां भीड़ के सामने खड़ा रहा। जब नहीं दिखा प्रभु यीशु तो वो पेड़ पर चढ़ गया, तो वो पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसकी हाइट कम थी, तो इतना जुनून था उसके अंदर। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसको अपने पापों की क्षमा मांगनी थी। वो जानता था इस बात को कि पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकती है। तो भाई बहनों, वो इतना आनंदित हुआ, इतना खुश हुआ, और जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया तो प्रभु के सामने उसने अंगीकार किया, तौबा की, माफी मांगी और अपनी जुबान से कहा कि प्रभु, मैंने जितने भी लोगों से ब्याज लिया है मैं उसका दुगना इनको वापस करूंगा, और जिनसे मैंने ठगा है उनको मैं चौगुना वापस करूंगा। तो इस तरह से उसने अपनी जुबान से अंगीकार किया, तौबा की, माफी मांगी और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने खुश होकर कहा, आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। तो भाई बहनों, उसको कैसे उद्धार मिला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को देखने से ही उसको उद्धार मिल गया, उसको सुध बुद्धि आ गई, उसको अकल आ गई, और उसने अपनी गलतियों का इकरार किया, अपनी जुबान से अंगीकार किया कि खुदा मुझसे गलती हुई, प्रभु यीशु तो मुझे माफ कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ किया और उसने जो गलतियां की थी उसको, सभी गलतियों को उसने सुधार लिया। जी हाँ भाई बहनों, जैसे कि इस वचन के 10 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया है, आप सब के लिए आया है। आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़िए। जिस तरह जक्कई ने अपना ध्यान किया, उस तरह से अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लाइए, अपने मनों को फेरिए। क्योंकि जैसे जक्कई जानता था मेरे गुनाहों की, पापों की माफी यीशु मसीह के नाम से हो सकती है, उसी तरह आपकी गुनाहों की, पापों की माफी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो सकती है, क्योंकि वो हमारे लिए आया है, आप सबके लिए आया है। वो आपको ढूंढ रहा है, आपका उद्धार करना चाहता है, ये वचन बता रहा है। तो भाई बहनों, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, आप मुड़िए प्रभु यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि वही आपको उद्धार दे सकता है, वही आपको सुकून और चैन दे सकता है, और वही आपके ऊपर आशीष और ब्लेसिंग दे सकता है, और जहन्नुम की आग से प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकता है। क्योंकि भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, खुदाओं का खुदा, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जो हमें ढूंढने के लिए आया है। ये जो वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है, हमें ढूंढने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए आया है। जैसे जक्कई का उद्धार हुआ, वैसे हमारा भी उद्धार होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके अंदर प्रभु को देखने की इच्छा है वो यीशु को देखेगा, वो जरूर देखेंगे यीशु मसीह को, क्योंकि जिस तरह जक्कई ने देखा उस तरह से हम भी देखेंगे। भाई बहनों, हम इस वचन से ये सीखते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह किसी से भेदभाव नहीं करता है। जक्कई के घर में गया प्रभु यीशु मसीह, उसको उद्धार मिला, उसको अनंत जीवन मिला और उसको मुक्ति मिली हर एक गुनाह से, हर एक पापों से। तो इससे पता चलता है खुदावन यीशु मसीह, हमारा खुदा कभी भेदभाव नहीं करता, किसी से भेदभाव नहीं करता। चाहे आप कितने भी बड़े पापी गुनाहगार क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको गले से लगाता है और आपके गुनाहों को माफ करता है, अगर आप अपनी गलतियों का इकरार अपनी जुबान से करते हैं और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यीशु मसीह के करीब आते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं।
भाई बहनों, यीशु मसीह आपके हृदय को देखता है, वो आपके हृदय को जानता है। आप अगर सच्चे हृदय से सच्चे खुदा को ढूंढ रहे हैं तो आपको सच्चा खुदा जरूर मिलेगा। वो सच्चा खुदा यीशु मसीह है, वो आपको जरूर मिलेगा और आपको महसूस होगा कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ है। क्योंकि भाई बहनों, जक्कई के हृदय को प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ लिया था, देख लिया था कि ये आदमी, ये इंसान उद्धार पाना चाहता है, ये इंसान मुक्ति पाना चाहता है, पापों से गुनाहों से मुक्ति पाना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है। उसी तरह खुदा यीशु मसीह हमारे सभी के हृदय को जानता है। इसलिए भाई बहनों, यीशु मसीह आपके बारे में सब जानता है। आप भी आइए, जक्कई की तरह अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने अपने भविष्य को बचाइए, क्योंकि यीशु मसीह को आपके पल पल की खबर है। बस आपको मुड़ना है, आपको अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाना है। अनंत जीवन आपका होगा, ब्लेसिंग्स, चंगाई आपकी होगी। जक्कई के घर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने यह दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, हमारे साथ, हम सबके साथ रहना चाहता है। बस बशर्ते हमको अपने दिलों को खोलना है अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसके लिए अपने दरवाजे खोलने, अपने दिलों के दरवाजों को खोलना है, इसमें अपने प्रभु यीशु मसीह को बैठाना है, क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गया। और इस वचन से हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें शांति और आनंद से भर देता है, क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को बुलाया, उसी वक्त जक्कई शांति से और आनंद से भर गया। इसलिए भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में अगर आप आते हैं, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह में लगाते हैं, अपने मनों को, अपने ध्यान को, और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो आपका जीवन आनंद से और शांति से भर जाता है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को सुपुर्द कीजिए। सच्चा खुदा, सर्वशक्तिमान, आला नाम यीशु मसीह नाम है, जो हमारे हर एक गुनाहों को माफ कर सकता है, जो हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, जिसके नाम से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, जिसके नाम से कोढ़ी भी चंगे हो जाते हैं, जिसके नाम से लंगड़े भी दौड़ते हैं। वो सच्चा खुदा, एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस सब्जेक्ट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बड़ी आशीष इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।